फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। रेशम मार्ग पर नियंत्रण था कुषाणों का। चड़क कहलाते थे आयुर्वेद के जनक। शिल्पदिकारम के रचयिता थे इलंगो। ह्वेन त्सांग के बाद भारत आए आई चिंग। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कदारिया महादेव मंदिर बनवाया गया चंदेल वंश ने 999 ईस्वी में। वकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। शतवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। पल्लव शिलालेखों में सभा थी ब्राह्मण भूस्वामियों की। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। संगम काल में भूमिहीन मजदूर कहलाते थे कैडसियार या अधिमई। शतवाहन शक्तिशाली थे पश्चिम भारत में। कनिष्क संबंधित थे कुषाण वंश से। देवपुत्र उपाधि प्रेरित थी चीन शासकों से। इंडो ग्रीक शासन क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भारत में। गोटीपोर्लू स्थित है आंध्र प्रदेश में। संगम साहित्य के मूवेटर थे चोल, चेर और पांड्य। विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी बिल्हन ने। भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए कुषाणों ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का प्रथम शासक था महापद्मानंद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल द्वारा। द्रविड़ वास्तुकला व मूर्तिकला की शुरुआत की पल्लवों ने। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक थे कालिदास। मेघदूतम के रचयिता हैं कालिदास। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण हुआ पल्लव वंश के शासनकाल में। मौर्यों के बाद मगध पर शासन किया शुंग वंश ने। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का पहला राजवंश था पल्लव वंश। पाल राजा धर्मपाल का उत्तराधिकारी था देवपाल। रबातक शिलालेख अनुसार कुषाणों का तीसरा शासक था विमाकडिफिसेस। कन्नों को शुक भृत्य कहा गया है पुराणों में। महाराज धीराज उपाधि धारण करने वाला मौखरी राजा था ईशान वर्मन। पुराण कश्यप ने प्रचार किया था अक्रिय या अक्रम सिद्धांत का। नाट्य शास्त्र के लेखक थे भरत मुनि। थानेश्वर से शासन करने वाला राजवंश था पुष्पभूति वंश। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बना सोमवंशी काल में। वारंगल किले का निर्माण हुआ काकतीय काल में। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम। 999 ईस्वी में कदारिया महादेव मंदिर बनवाया धंगदेव चंदेल वंश ने। कर मुक्त भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी अग्रहार। डेरियस ने NW भारत पर अधिकार किया 516 ईसा पूर्व में। मृच्छकटिकम के लेखक थे शूद्रक। अष्टाध्यायी संबंधित थी संस्कृत व्याकरण से। सप्तांग सिद्धांत में अमात्य का अर्थ है मंत्री या अधिकारी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम ने। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। राजशेखर दरबारी कवि थे महेंद्रपाल प्रथम के। संगम काल में पांड्य राजधानी थी मदुरई। सर्वप्रथम भूमि अनुदान दिया शतवाहनों ने ब्राह्मणों को। महाबलीपुरम स्मारक संबंधित है पल्लव वास्तुकला से। ह्वेन त्सांग ने कराची की यात्रा की थी नरसिंहवर्मन प्रथम के समय। गौतमी पुत्र शतकर्णी थे शतवाहन शासक। रामपूर्वा बैल प्रतिमा रखी है राष्ट्रपति भवन में। अंतिम पल्लव राजा था अपराजिता वर्मन। रुद्रदामन संबंधित थे शक वंश से। पाल शैली का प्रयोग हुआ है बंगाल और बिहार में। दंती दुर्ग ने किया अनुष्ठान स्वर्ण गर्भ। चेर वंश का प्रतीक था धनुष बाण। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। कुषाणों ने धारण की उपाधि देवपुत्र की।
अमरावती कला विद्यालय विकसित हुआ सातवाहन संरक्षण में। नेदुंजेलियन सेकंड था पांड्य शासक। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मूवेंद्र शब्द का अर्थ है 3 प्रमुख राजा। चोल चेर पांड्य संबंधित है संगम काल से। कमकारस शब्द संबंधित है भूमिहीन मजदूर से। कनिष्क को कहा जाता है द्वितीय अशोक। कांचीपुरम राजधानी थी पल्लवों की। संगम कवियों की सभाएं होती थी मदुरै में। मयूर शर्मन ने राज्य स्थापित किया था कदम वंश। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।